हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और आज हम करेंगे रीडिंग एनालिसिस कैम्ब्रिज आइल्स 1 के थर्ड रीडिंग के सेकंड पैसेज के, जिसका नाम है मोल्स हैप्पी एज होम्स गो अंडरग्राउंड। जल्दी से हम पहले इसके आंसर चेक करेंगे। आंसर 13 का है 11, 14 इज 9, 15 इज 8, 16 5, 17 1, 18 7, 19 3 एंड 20 इज 4। 21 इज सेल मोर क्विकली या सेल क्विकली अकेला भी आ जाएगा। 22 इज साउथ लिम्बर्ग प्लानर्स या अकेला प्लानर्स भी आएगा। 23 इज रोड या नॉइस इम्बैंकमेंट्स या अकेला इम्बैंकमेंट्स भी आएगा। 24 इज ऑलिवेटी एम्प्लॉइज। 25 इज अडेप्ट टू। 26 इज हिज बेकरी बिजनेस या अ कूल रूम। सो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। सो क्वेश्चन नंबर 13 का लिस्ट ऑफ हेडिंग जो था वो था 11 था होम्स सोल्ड बिफोर कंप्लीशन, कंप्लीट होने से पहले घरों का बिकना। इसके लिए हम जाएंगे पैराग्राफ बी पे। पैराग्राफ बी के लास्ट में पढ़ेंगे द फाउंडेशंस हैड येट टू बी डग। फाउंडेशन का मतलब है नींव पत्थर अभी रखा नहीं है, बट कस्टमर्स क्यूड अप टू बाय द अनयूजुअल पार्ट सबमर्ज्ड हाउसेज। लेकिन कस्टमर्स ने ऑलरेडी लाइन लगा ली है ये वाले घर खरीदने के लिए जो कि पार्टली सबमर्ज्ड हाउसेज हैं, जो कि आधे या जो कि जमीन के अंदर बने हुए हैं। सो हमारा यही क्वेश्चन था कि होम सोल्ड बिफोर कंप्लीशन, घर पूरे होने से पहले ही घरों का बिकना। सो उसके बाद आ गया हमारा पैराग्राफ सी, जिसका आंसर है हमारा 9 का है डेवलपिंग अंडरग्राउंड सर्विसेज अराउंड द वर्ल्ड। अब पैराग्राफ सी का डेवलपिंग मतलब अंडरग्राउंड सर्विसेज बन रही हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में डेवलप हो रही हैं। पैराग्राफ सी में जाएंगे, पहले डच आ गया। डच आर नॉट द ओनली वुड बी मोल्स। डच ही जो है आने वाले जो वो नहीं होंगे जो कि अंडरग्राउंड रहेंगे। उसके बाद आ गया एग्जांपल यूरोपियंस की, फिर आ गई मॉन्ट्रियल कनाडा की, टोक्यो की। सो उसने अलग अलग देशों की एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में से उठा के। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में वो कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं कि वो आने वाले समय में अंडरग्राउंड रहेंगे, ठीक है। ये था हमारा पैराग्राफ सी का आंसर। अब हम जाएंगे 15th पैराग्राफ डी, इसका है 8 है हमारा सम बिल्डिंग्स डू नॉट रिक्वायर नेचुरल लाइट। कुछ बिल्डिंग्स को नेचुरल लाइट की जरूरत नहीं होती। ये था हमारा पैराग्राफ डी का। सो पैराग्राफ डी में है कुछ बिल्डिंग्स को, कौन सी बिल्डिंग्स को नेचुरल लाइट की जरूरत नहीं होती। इंडीड मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स विच कंज्यूम मोस्ट लैंड, जो बहुत सारा लैंड यूज करती हैं बिल्डिंग्स, जैसे कि सिनेमा, सुपरमार्केट्स, थिएटर्स, वेयर हाउसेज, लाइब्रेरीज, हैव नो नीड टू बी ऑन द सर्फेस। उनको सरफेस के ऊपर बनाने की जरूरत नहीं है, सिंस दे डू नॉट नीड विंडोज, क्योंकि उनको विंडोज की जरूरत नहीं है। अब विंडोज से एक तो हवा आती है, एक क्या आती है, नेचुरल लाइट के लिए हम विंडोज रखते हैं रोशनी के लिए। सो यहां से आ गया कि विंडोज की जरूरत नहीं है, उनको नेचुरल लाइट की जरूरत नहीं है, तो वो हम अंडरग्राउंड भी बना सकते हैं। ये था हमारा डी पैराग्राफ का आंसर, जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 16 का था पैराग्राफ ई का 5 था हमारा डिमांड्स ऑन स्पेस एंड एनर्जी आर रिड्यूस्ड। कमी आई है डिमांड में, जगह की भी और एनर्जी की भी, ठीक है, कमी आई है। अब इसके लिए हम जाएंगे पैराग्राफ ई में। पैराग्राफ ई में पहले हम पढ़ेंगे देयर आर बिग एडवांटेजेस टू, व्हेन एडवांटेजेस की बात कर रहा है, व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट होम्स, अ डेवलपमेंट ऑफ 194 हाउसेज विच वुड टेक अप टू 14 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड अबव द ग्राउंड वुड ऑक्यूपाई 2.7 हेक्टेयर्स बिलो इट। अब वो कह रहा है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं इस डेवलपमेंट के। जब प्राइवेट हाउसेज की बात करें, अगर हम यही 194 हाउसेज ग्राउंड के ऊपर बनाए तो हमें चाहिए 14 हेक्टेयर्स लैंड, लेकिन अगर हम जमीन के नीचे बनाएंगे तो सिर्फ कितना लैंड यूज होगा, 2.7 हेक्टेयर्स। सो एक कमी आ गई किसमें, जगह की डिमांड में। अब एनर्जी की बात कर रहा है, ई के लास्ट में जाएंगे। एनर्जी कहां से आई, एन अंडरग्राउंड डेवलपर हिमसेल्फ, जो एक बंदा अंडरग्राउंड रह रहा है उसने बताया है, कारपेंटर है, उसने कभी भी हीटिंग बिल नहीं पे किया थैंक्स टू सोलर पैनल्स। एक तो उसने सोलर पैनल्स लगाए हैं और दूसरा नेचुरल इंसुलेशन। नेचुरल इंसुलेशन मतलब कि जो मिट्टी से, अगर वो मिट्टी में रह रहा है तो उसे मिट्टी नेचुरल इंसुलेशन दे रही है, उसके लिए उसको अंदर से अलग से हीट देने की, अपने घर को गर्म रखने की जरूरत नहीं पड़ी पावर यूज करके। तो किस में कमी आई है, पावर में भी कमी आई है, पावर कंजम्पशन में।
तो ये आ गया हमारा ई का आंसर। ठीक है, जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 17 था पैराग्राफ एफ, इसका है 1। अ डिजाइनर डिस्क्राइब्स हिज हाउसेज, एक डिजाइनर अपने हाउसेज को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, 17। अब एफ में जाएंगे। हाँ, डिजाइनर कौन सा है यहां से पढ़ेंगे। इट वॉज द टिलबर्ग आर्किटेक्ट, डिजाइनर आर्किटेक्ट जो हर्कमैन्स, हु हिट ऑन द आइडिया ऑफ मेकिंग यूज ऑफ नॉइस एम्बैंकमेंट्स, जिसको आइडिया आया नॉइस एम्बैंकमेंट्स मेन रोड्स के साइड पे जो होती हैं उनको यूज करके उसने बनाया। His 2-floored, 4-bedroomed, 2-bathroomed detached homes are now taking shapes। अब वो 4 बेडरूम वाला 2 बाथरूम वाला एक होम बना रहा है, उसके घर बना रहा है वो अपने, जो कि शेप ले रहे हैं। दे आर नॉट सो मच बिलो द अर्थ, वो इतने ज़्यादा धरती के नीचे नहीं है। ऑल द लाइट विल कम थ्रू द ग्लास, जो कि उसको ग्लास फ्रंट दिया गया है, उसके अपने हाउसेस को दिया है, वहां से लाइट नीचे आएगी और विच रन्स थ्रू द सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से होते हुए उसकी छत से नीचे ग्राउंड तक जाएगी। एरियाज विच डू नॉट नीड मच नेचुरल लाइट आर एट द बैक, और जिनको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है वो उसने बैक में रखे हैं। तो ये उसने अपने हाउसेस को डिस्क्राइब किया है एक डिज़ाइनर ने। ये था हमारा एफ का आंसर। अब आएंगे हम जी पे, पैराग्राफ जो है 18th, इसका था हमारा 7th था वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल्स ऑफ अंडरग्राउंड लिविंग अकोमोडेशन, पूरी दुनिया में एग्जाम्पल जहां पे अंडरग्राउंड रह रहे हैं लोग। ठीक है, हाँ, अगर हम जी में पढ़ें, एक तो यूएस में है, वेयर एनर्जी एफिशिएंट होम्स बिकेम पॉपुलर, ऑलरेडी पॉपुलर हो चुके हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड हाउसेस वहां पे लोग रह रहे हैं। दूसरा का ब्रिटेन, ब्रिटेन का फर्स्ट सब ट्रेनियन डेवलपमेंट इज अंडरवे इन नोटिंगमशायर, अब वहां पे भी एक ऑलमोस्ट बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद आ गया तीसरा ऑलिवेटी रेजिडेंशियल सेंटर इन एवरिया कमीशनड बाय रॉबर्ट ऑलिवेटी 1960, इट कंप्राइजेस ऑफ, अब यहाँ पे आ गया एक एग्जांपल जो कि इटली में बनाया गया था ऑलिवेटी एम्प्लॉयज की तरफ से। तो ये भी एक आंसर आ गया, वर्ल्ड वाइड यहाँ पे लोग रह रहे हैं अपने 82 1 बेडरूम अपार्टमेंट, जो कि किस लिए बनाए थे, ऑलिवेटी एम्प्लॉयज के लिए, एक बिजनेसमैन ने। ठीक है, अब उसके बाद आ गया हमारा, ये था हमारा जी का आंसर। अब हम जाएंगे एच पे, जो है क्वेश्चन नंबर 19, इसका है आंसर 3rd, सिमुलेटिंग ए नेचुरल एनवायरनमेंट, सिमुलेटिंग कॉपी करना नेचुरल एनवायरनमेंट को। ठीक है, एच था। हाँ, अब यहाँ पे वो कह रहा है स्टार्टिंग से, नॉट एवरीवन अडेप्ट सो वेल, हर कोई इतने अच्छे से अडेप्ट नहीं करता। इन जापान साइंटिस्ट एट द शिमिजू कॉर्पोरेशन हैव डेवलप्ड स्पेस क्रिएशन सिस्टम्स विच मिक्स लाइट, साउंड, ब्रीजेस एंड सेंस stimulate people who spend long periods below ground. Underground offices in Japan are being equipped with virtual windows। अब सिमुलेट कैसे करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, अंडरग्राउंड ऑफिस जो जापान में हैं वो वर्चुअल विंडोज़ वहाँ पे बनाई गई हैं और मिरर्स बनाए गए हैं। वाइल अंडरग्राउंड डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा हैव पेरिस्कोप्स टू रिफ्लेक्ट व्यूज़ एंड लाइट। सो पेरिस्कोप लगाए हैं उन्होंने कि उनको बाहर का व्यू ज़मीन में भी दिखे, तो वो कॉपी कर रहे हैं ज़मीन के नीचे भी बाहर का नेचुरल इन्वायरमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प्स ऑफ मिरर्स एंड विंडोज़ या पेरिस्कोप्स की हेल्प से। तो ये आ गया हमारा एच का आंसर, कॉपी करना नेचुरल एनवायरनमेंट को, अंडरग्राउंड भी। और उसके बाद हम जाएंगे पैराग्राफ आई 20th, इसका है 4 का क्या था, हाउ एन अंडरग्राउंड फैमिली होम डेवलप्ड, एक अंडरग्राउंड फैमिली होम कैसे बना। हाँ, आई में पढ़ेंगे, बट फ्रैंक सिगमंड एंड हिज फैमिली लव देयर हॉबिट लाइफस्टाइल, वो उनको अंदर रहना पसंद है। देयर होम इवॉल्व व्हेन ही डग अ कूल रूम फॉर हिज बेकरी, उनका होम डेवलप ऐसे हुआ जब उन्होंने पहले एक कूल रूम बनाया था अपनी बेकरी बिजनेस के लिए इन द हिल के बीच में, ही हैड क्रिएटेड, उसने बनाया था। ड्यूरिंग अ हीट वेव दे टुक टू स्लीपिंग देयर, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी हुई तो तब वो वहाँ पे सो भी जाते थे। वी फेल्ट एट पीस एंड सो क्लोज टू नेचर, और उनको वहाँ पे काफ़ी शांति भी मिली और उनको
अब नेचर के पास होने का एहसास भी हुआ, ये वो कहता है जिसने बनाया था। ग्रेजुअली आई बिगेन एडिंग टू द रूम्स, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे मैंने और रूम्स बना लिए। सो एक फैमिली जिसने धीरे धीरे अपना घर वहाँ पे अंडरग्राउंड बनाया। ये आ गई एग्जाम्पल आई की, लिस्ट ऑफ एडिंग्स। अब उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो है no more than 3 words देने हैं। many developers prefer mass produced houses because they, आंसर था हमारा because they sell quickly और they sell more quickly। बहुत सारे डेवलपर जो है वो मास प्रोड्यूस्ड हाउसेज चाहते हैं क्योंकि वो जल्दी बिकते हैं, ज़्यादा हाउसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं क्योंकि वो जल्दी बिकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे इन यूरोप द ऑब्स्टेकल हैज़ बीन कंजर्वेटिव लोकल अथॉरिटीज़ एंड डेवलपर्स। अब मुश्किल इस चीज़ में ये है, क्या है, लोकल अथॉरिटीज़ या डेवलपर्स हु प्रेफर टू इंश्योर क्विक सेल्स, जिनको क्या वो पक्का करते हैं कि हमारे घर जल्दी बिकें। क्विक सेल्स विद कन्वेंशनल मास प्रोड्यूस हाउसेज, जो पुराने हाउसेज थे जो जल्दी बन जाते थे, क्योंकि वो जल्दी बिक भी जाते थे इसलिए वो रुकावट बन रहे हैं ये अंडरग्राउंड हाउसेज की डेवलपमेंट में। तो वो प्रेफर कर रहे हैं पुराने हाउसेज को ही, मास प्रोड्यूस को, क्योंकि वो जल्दी बिकते थे। वहाँ पे यहाँ पे आ गया टू इंश्योर क्विक सेल्स, वहाँ पे उसने चेंज करना था हमें, बिकॉज दोज हाउसेज या दीज हाउसेज सेल मोर क्विकली या सेल क्विकली। सो यहाँ से हमारा आंसर आया 21 का। अब आएगा 27 पे, 22 पे, द डच डेवलपमेंट वॉज वेलकम्ड बाय, डच की डेवलपमेंट का वेलकम किसने किया था? साउथ लिम्बर्ग प्लानर्स ने। आई थिंक उसके आगे ही है, बट द डच डेवलपमेंट वाज ग्रीटेड, ग्रीटेड मतलब उसका वेलकम किया गया विद अनडिस्गाइज्ड रिलीफ बाय साउथ लिम्बर्ग प्लानर्स। ठीक है, सो उसको वेलकम किसने किया था? साउथ लिम्बर्ग प्लानर्स ने। ठीक है, ये आ गया 22 का। 23 का था, हर्कमैन्स हाउसेज आर बिल्ड इनटू, आंसर है रोड या नॉइस एम्बैंकमेंट्स। ठीक है, सो इसके लिए अगर हम जाएं, जो हर्कमैन्स हु हिट द आइडिया ऑफ मेकिंग यूज ऑफ नॉइस एम्बैंकमेंट्स, जिसको आइडिया आया नॉइस एम्बैंकमेंट्स को घर में तब्दील करने का। नॉइस एम्बैंकमेंट्स जो बांध बनाए होते हैं सड़कों की साइड पे, ऊंची ऊंची दीवारें जहाँ से कि पानी ना आ सके या कोई नॉइस ना आ सके, तो उसने उसको घरों में, आइडिया है उसको घरों में तब्दील करने का उसको। सो यहाँ पे आंसर आ गया नॉइस एम्बैंकमेंट्स, या अकेला एम्बैंकमेंट्स भी आ जाना था 23 का। 24 का है, द एरविया सेंटर वाज डेवलप्ड फॉर, एरविया सेंटर किसके लिए बनाया गया था? ओलिवेटी एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे पैराग्राफ जी में, इटली इज आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ सबटरेनियन आर्किटेक्ट इन द ओलिवेटी रेजिडेंशियल सेंटर इन एवरिया। ठीक है, किसके लिए बनाया था? कमीशनड बाय रॉबर्ट ओलिवेटी इन 1969। इट कंप्राइजेज 82 वन बेडरूम अपार्टमेंट्स एंड 12 मैशनेटेज एंड फॉर्म्स ऑफ हाउस होटल फॉर ओलिवेटी एम्प्लॉयज। किसके लिए बनाया था? ओलिवेटी एम्प्लॉयज के लिए। ये था हमारा 24। ठीक है, अब है 25, जापानीज साइंटिस्ट आर हेल्पिंग पीपल अडेप्ट टू अंडरग्राउंड लाइफ। जापान के जो साइंटिस्ट है वो अपने लोगों की मदद कर रहे हैं कि वो अडेप्ट कर सके अंडरग्राउंड लाइफ को। 25 एच में स्टार्टिंग से पढ़ें, नॉट एवरीवन अडेप्ट सो वेल, हर कोई अंडरग्राउंड हाउस को इतने अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाता। और जापान में कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं स्पेस क्रिएशन सिस्टम्स, जो कि मिक्स करते हैं लाइट को, साउंड्स को, ब्रीज को और सेंट्स को, ताकि लोग मोटिवेट हो सकें और ज़्यादा टाइम स्पेंड करें अंडरग्राउंड। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आना था कौन अडेप्ट नहीं अच्छे से कर पा रहा? जापान के लोग। सो वो मोटिवेट कर रहे हैं उनको अडेप्ट करने के लिए। सो यहाँ से आना था कि अडेप्ट टू द अंडरग्राउंड लाइफ स्टाइल, जो कि जापान साइंटिस्ट अपने लोगों को मदद कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा 26। फ्रैंक सिगमंड्स फर्स्ट अंडरग्राउंड रूम वाज यूज फॉर, उसने जो पहला अंडरग्राउंड रूम बनाया था वो किसके लिए यूज हुआ था? बेकरी बिजनेस के लिए या एक कूल रूम की तरह। ठीक है, इसके लिए हम जाएंगे लास्ट में, देयर होम इवॉल्व्ड when he dug a cool room for his bakery business in a hill he had created। सबसे पहले उसने क्या बनाया था? कूल रूम बनाया था। किसके लिए? बेकरी बिजनेस के लिए। तो दोनों में से एक आंसर आ सकता था, या कूल रूम या बेकरी बिजनेस। तो गाइस ये हैं हमारे एनालिसिस सेकंड पैसेज के।
थर्ड रीडिंग के सेकंड पैसेज की, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे आप बताइए।